नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल लाल किताब का मजमून में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो मैं बनाने लगा हूं बुध खान नंबर 8 के ऊपर। जी हाँ, बुध 8 जिसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही मंदा कहते हैं सभी। लाल किताब में भी इसे मंदा कहा गया और वैसे भी खान नंबर 8 जो है, ये जो है खान नंबर 8 मौत का घर कहा गया है कि यहाँ जो भी ग्रह आएगा वो अमूमन मंदा ही फल देगा। खास करके बुध तो जहमत, बीमारी, लानत, मौत का फंदा, मुर्दे पर चढ़ाया हुआ फूल, इस तरह की बहुत सी बातें लाल किताब में दर्ज है। दीमक भी कहा गया है और भी बहुत सी बातें कही गई हैं इस खान नंबर 8 के बुध के लिए। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि क्या हर वक्त ये बुध यही चीजें आपको देगा? क्या खान नंबर 8 के बुध में जो पंडित जी ने अच्छी बातें लिखी हैं वो नहीं आपको मिलेंगी? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने वो भेद खोलूंगा जो आज तक लाल किताब में किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने अपने क्लाइंट को या व्यूवर्स को ये बताने की कोशिश शायद ना की हो कि खान नंबर 8 के बुध को आप अपने प्रिकॉशन के द्वारा, अपने स्वभाव से, अपने वर्ताव से उसे कैसे ठीक रख सकते हैं। उसके मंदे फल आपको नहीं मिलेंगे। जी हाँ, वीडियो अंत तक जरूर देखिए। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अब मैं बात करता हूं बुध खान नंबर 8 की। दोस्तों, बुध खान नंबर 8, सबसे पहले इसकी मंदी जो निशानियां हैं मैं वो आपके साथ शेयर कर लूं। उसके बाद मैं आपको इसको ठीक करने का तरीका भी बता दूंगा। दोस्तों, बुध 8 के लिए जो कहा गया है कि बुध 8 बहुत ही बुरा है। ये आपके व्यापार को आधा कर देगा, ये फाइनेंशियल लॉसेस आपको देगा, ये आपका काम आधा कर देगा, ये आपके जो सोर्सेज है इनकम के वो आधी कर देता है। अगर आप जॉब में हैं तो आपको डिमोशन कर देगा, वो आपकी एक पायदान आपको नीचे उतरना पड़ेगा या 2 पायदान उतरना पड़ेगा, या हो सकता है कि आपको जो है जॉब छोड़कर किसी और जगह जॉब करनी पड़े जो आपके मन पसंद ना हो। दोस्तों, बुध 8 के समय अगर आप अपने घर के बनाए हुए मंदिर को, पूजा स्थान को, जहां आप बैठकर पूजा करते हैं, आपने मंदिर बनाकर रखा हुआ है छोटा सा घर में, अगर उसे आप बदल लेते हैं, जगह उसकी बदल देते हैं, तो भी यहाँ का बैठा हुआ बुध जो है अब ये भयानक रूप अपना लेगा। तो यहाँ के बुध को ठीक करने का पहला तो पंडित जी यही हमें एक रूल दे रहे हैं कि अपने घर के मंदिर को आप ना छेड़ें, आप उसकी जगह को ना बदलें। अगर हो सके तो जहां आपने मंदिर रखा है, जिस दिशा में रखा है, उसी दिशा में आप उस मंदिर को रहने दें। नंबर 1। नंबर 2, पंडित जी कहते हैं कि ऐसा जातक घर की सीढ़ियों को अगर तुड़वाएगा या बेवजह ही घर की सीढ़ियां तुड़वाकर बनाने का आदी होगा या बनाता रहेगा, तो भी जो है बुध आपको मंदा फल देगा। अदरवाइज आप खान नंबर 8 का बुध आपको कोई मंदा फल ना देगा। बुध 8 के लिए जो अमूमन कहा गया है कि बुध 8 में हो तो घर में कोई किसी की दिमागी हालत खराब हो सकती है या आस पड़ोस में किसी की दिमागी हालत खराब हो सकती है। अमूमन देखा गया बुध 8 के समय अगर राहु भी मंदा बैठा हो तो उस वक्त या खान नंबर 6 मंदा हो जाए, है ना, उस वक्त मंदा हो जाए, या ग्रहों की कंडीशन लग जाए, जैसे कंडीशन बताई गई है बुध 8 मंगल 6, है ना, ऐसे ही और भी बहुत सी कंडीशनें हैं। अगर इस तरह की कंडीशन कोई लग जाए तो उस समय जो बुध 8 का है वो मंदा फल देता है। नानके परिवार में भी मामुओं को सफा चट कर देता है और भी बहुत सी जहमत बीमारियां जो है वो मानवीय परिवार को देखने को मिली है कि उनको सामना करना पड़ता है। अब दोस्तों, यहाँ के बुध, जिस जातक के खान नंबर 8 में बुध है, उस जातक को भी हमने कई बार देखा है कि दांतों की और नाड़ियों की, यानी कि वेन्स की प्रॉब्लम्स उस जातक को आती है। तो दोस्तों, पंडित जी तो कहती है कि यहाँ बैठा हुआ बुध जो है वो आपको खून की या आपके सेहत की कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन कई बार अमूमन यहाँ देखा गया है कि अगर यहाँ का बुध मंदा जातक कर ले या मंदा हो रहा हो किसी ग्रह चाल की वजह से, तो भी यहाँ का बुध जो है
शारीरिक प्रॉब्लम दे देता है, खास करके पेट की प्रॉब्लम दे देता है, नाड़ियों के साथ साथ पेट की प्रॉब्लम। और चूंकि नंबर 8 मंगल का भी है, तो यहां पर कई बार देखा गया जातक को जॉन्डिस, लीवर की प्रॉब्लम या कोई ऐसे जिगर की प्रॉब्लम भी जातक को देखी गई है, जिसे हम पीलिया भी कहते हैं या काला पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस ए बी वगैरह वगैरह, ऐसी बीमारियां भी देखी गई हैं। दोस्तों यहाँ के बुध के लिए अमूमन जो लाल किताब में या कोई और भी एस्ट्रोलॉजर जो अन्य विद्या करते हैं वो भी अमूमन यही उपाय रेकमेंड करते हैं कि आप जाकर एक मिट्टी के कुज्जी में आप जाकर उसमें चीनी, खांड या शहद भरकर आप उसे किसी वीराने या सुनसान जगह में दबा सकते हैं। दोस्तों देखिए, कोई भी ग्रह जब तक आपको बुरा फल ना दे तब तक आपने उपाय नहीं करना है, उस ग्रह को नहीं छेड़ना है। हो सकता है नंबर 8 में बैठा हुआ बुध, आपका सोया हुआ बुध हो, वो जाग ही ना रहा हो, वो आपको किसी तरीके से मंदा फल ना दे रहा हो, उसकी म्याद खत्म हो गई हो, उसकी जो पीरियड है वो खत्म हो गया हो या अभी शुरू ही ना हुआ हो। तो अगर आप किसी ग्रह को वक्त से पहले भी जगा लेंगे या उसका उपाय कर देंगे या उसकी आर्टिकल लाकर रख लेंगे या उसकी उम्र में ऐसा कुछ कर लेंगे, तो वो ग्रह हो सकता है आपको मंदा फल दे दे। लेकिन इसके विपरीत अगर हम परहेज लेना शुरू कर दें तो शायद वो ग्रह का पीरियड आने पर भी वो ग्रह मंदा फल ना देवे। जैसे पंडित जी कहते हैं कि अगर आपके नंबर 8 में बुध है, तो अगर नंबर 2 खाली है तो आप पर जो है माली हालत खराब हो सकती है और बीमारी वगैरह या ऐसी प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल आ सकती है। लेकिन अगर उसी वक्त नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा हो तो अब ये लानत आप पर नहीं गिरेगी, ये लानत नंबर 2 में बैठे हुए उस ग्रह पर गिरेगी जो ग्रह उस घर का रिश्तेदार बनता है या जो ग्रह उस ग्रह का जो रिश्तेदार है, घर का या ग्रह का जो रिश्तेदार है उस पर लानत गिरेगी। इसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर बुध खाना नंबर 8 में है, उस वक्त बुध खाना नंबर 8 के समय अगर खाना नंबर 2 में बृहस्पति है, तो अब ये नंबर बुध का 8 जो का बुध है ये उल्टी दृष्टि से, नंबर 8 उल्टी दृष्टि से, जैसे कि आप सबको पता है कि नंबर 2 को देखता है। अब वहां बैठे हुए बृहस्पति को इस बुध ने जो है खराब कर देना है, क्योंकि बुध जब भी बृहस्पति को देखेगा, बृहस्पति का सोना जो है वो खराब हो जाएगा, है ना। बृहस्पति की जो चीज है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि पारा जब भी सोने के साथ मिलता है तो सोना खराब हो जाता है, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। इसके विपरीत अगर मान लीजिए नंबर 2 में कोई और ग्रह बैठा है, तो बुध उस ग्रह को या उस ग्रह के रिश्तेदार को खराब करेगा या उस घर में जो उस ग्रह का रिश्तेदार बनता है उसे खराब कर देगा, है ना। इसमें बुध अमूमन देखा गया है कि दुश्मनों को ज्यादा तबाह करता है, दोस्तों को कम करता है, लेकिन कई बार दोस्तों को भी ये नहीं छोड़ता, क्योंकि ये बिन पैंदे का लोटा है, इसका कोई विश्वास नहीं है और ये सर्वशक्तिमान है। इसका विश्वास करना या इसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन लाल किताब में ऐसी बहुत सी तरीके दिए गए हैं जिससे हम बुध नंबर 8 को ठीक कर सकते हैं। एक तो तरीका जो कुज्जी में मीठा भर के, चीनी, खांड या शहद भर के वीराने में दबाने के लिए पंडित जी ने कहा, ये नंबर 8 के उपाय आपने तब करने हैं दोस्तों, खास करके नंबर 6, 8, 12 के उपाय आपने तब करने हैं जब यहां बैठे हुए ग्रह वर्ष फल में भी दोबारा इसी घर में आ जाए। 8 में बैठा हुआ जन्म कुंडली का बुध जब नंबर 8 में दोबारा आ जाएगा, उस वक्त आपने इस बुध का उपाय उस साल करना ही करना है। उस साल आपने परहेज नहीं बरतनी है, इसमें अनलेनी नहीं बरतनी है, इसमें आपने 8 का उपाय करना ही है। लेकिन सवाल यह है, क्या हर वक्त नंबर 8 में बैठे हुए बुध का उपाय कुज्जा दबाना ही होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। पंडित जी ने अपनी किताब में बहुत स्पष्ट लिखा है कि बुध 8 के ग्रामेटिकली बहुत उपाय हो सकते हैं, बहुत अलग अलग तरीके के उपाय उन्होंने बताए हैं। एक उपाय उन्होंने बताया कि अगर आपके घर में बुध की चीजें पड़ी हैं, सबसे पहले आप उसे निकालें, परहेज लें, तभी आपका बुध वहां ठीक होगा। अदरवाइज आपके घर में अगर बुध की मंदी चीजें पड़ी हैं तो आपके घर में आप जितना मर्जी उपाय कर लो, वो बुध सुधरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको हवा देने वाला बैठा है पीछे। अब अगर आपके घर में लाल चमकीले पड़े हुए हैं, कपड़े पड़े हुए हैं या गोल कांच पड़े होते हैं या शीशा कई बार हमारा टूट जाता है, कोई भी पीसेस, तो हम उसे रख देते हैं,
है ना। ऐसी चीजें आप घर में ना रखें, नंबर 1। नंबर 2, जब हम किसी भी धर्म स्थान जाते हैं या किसी देहधारी गुरु के पास जाते हैं, देहधारी गुरु जैसे आजकल बहुत से लोग गुरु बने हुए हैं, गद्दी नशीन साधु जिसे कहा गया है ना, गुरु बने हुए हैं, वो आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद के रूप में किसी को फल दे देते हैं, किसी को फ्रूट दे देते हैं, किसी को फूल दे देते हैं, किसी को कुछ उठाकर देते हैं। तो ऐसे जगह आप जहां जाते हैं जहां कोई ऐसा इंसान जो गुरु बन के बैठा हुआ है, उससे जब आपको फूल कोई मिल जाता है, उस फूल को लाकर जब आप स्टोर कर लेते हैं, वो भी मुर्दा फूल है, वो भी नंबर 8 के बुध का असर, मंदा असर देने के लिए आपके घर में आ रहा है, आप यूं समझिए। तो आज ही दोस्तों, अगर आपके नंबर 8 में बुध है और आपने ऐसा कोई भी मुर्दा फूल लाके घर में या आर्टिफिशियल फूल घर में सजा कर रखे हुए हैं, तो कृपया करके आर्टिफिशियल फूल, किसी गुरु से लाया हुआ फूल, किसी धर्मस्थान से लाया हुआ फूल, किसी अर्थी का फूल और कोई भी इसी तरीके के जो फूल है, वो आप कृपा फूल पौधे वगैरह वो आप ना घर में रखें, बुध 8 वाला, नंबर 1। नंबर 2, शंख, सिप्पी, कौड़ी, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी, है ना, ऐसी चीजें भी आप अपने घर के अंदर ना रखें। बुध 8 वाले को खास हिदायत है। बुध 8 वाले के अगर बहन, बेटी, भुआ है तो अमूमन ये परेशान देखी गई है अगर कुंडली का बुध खाना नंबर 8 मंदा है या मंदा कर लिया है तो। अब इस कुंडली के खाना नंबर 8 के बुध को जब हमने देखा तो हमने कुज्जे वाला उपाय बता दिया, लेकिन अगर उस वक्त आपने खाना नंबर 2 को बिना देखे उपाय बता दिया तो हो सकता है कि ये उपाय आपका गलत हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बुध 8 के लिए खास हिदायत है कि जब भी बुध 8 का आपने उपाय करना है या करवाना है, उस वक्त आपने खाना नंबर 2 में जन्म कुंडली का खाना नंबर 2 जरूर देखें। अगर जन्म कुंडली के खाना नंबर 2 में कोई ग्रह बैठा है तो जिस वक्त आपने उस साल का वर्षफल बनाया, उस वर्षफल में भी बुध 8 का 8 आ गया और 2 में कोई भी ग्रह आ गया, कोई भी ग्रह आ गया, जो बैठे हैं वो आ गया, चाहे उसके अलावा कोई भी ग्रह आ गया, तो उस वक्त पंडित जी कहते हैं कि उपाय अब अलग तरीके से होगा। अब दोस्तों क्या उपाय होगा? ये उपाय पंडित जी ने कहा है कि मान लीजिए बुध जन्म कुंडली में आपके 8 में है और जन्म कुंडली में ही खाना नंबर 2 में आपके चंद्र बैठा है। अब जब आपने वर्षफल बनाया, वर्षफल जब आपने बनाया तो उस वर्षफल में आपका बुध 8 का 8 रिपीट कर गया और खाना नंबर 2 में केतु आ गया। पहले चंद्रमा बैठा था, अब केतु आ गया। तो अब पंडित जी कहते हैं कि जब ये सिचुएशन बने, खाना नंबर 2 में बैठे हुए ग्रह की जगह कोई और ग्रह आ जाए, तो जो ग्रह वर्षफल में आया है उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदार को या जानदार आशिया को आप उस खाना नंबर 2 में बैठे हुए जन्म कुंडली के ग्रह की चीजें डालें, दान करें, खिलाएं या उनको दें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जन्म कुंडली में बुध 8 और चंद्र 2 है, वर्षफल आपने बनाया, बुध 8 आ गया और चंद्र 2 आ गया, केतु 2 आ गया। अब आपने क्या करना है कि कुत्ते को आपने चंद्र यानी के खोया वो डालना है। वो आप अपनी समर्था अनुसार डाल सकते हैं। अगर आप चंद्र की चीजें डाल रही हैं तो उसके लिए आप चंद्र के 24 पेड़े ले सकते हैं, आप 24 डाल सकते हैं। नहीं आप 24 डाल सकते, आप 12 डाल दीजिए, 12 नहीं 24 नहीं, ज्यादा डाल सकते हैं, आप 48 डाल दीजिए। यानी कि आपने खोया जो है वो कुत्ते को डालना है। अब अगर मान लीजिए कुत्ता नहीं है या आप ऐसी जगह बैठे हैं जहां आप कुत्ते को नहीं डाल सकते, तो पंडित जी कहते हैं किसी ऐसी जगह जाकर चौरस्ते के साइड में रखाइए जहां पर कोई जानवर आकर वो खा जाए। अगर आपसे वहां कोई जानवर भी नहीं खा सकता या ऐसी जगह नहीं है तो आप उससे 24 पेड़े को जाकर जल प्रवाह कर दे। जी हाँ दोस्तों, आप जब ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा। और अगर आप जल प्रवाह नहीं करना चाहते, आप सबसे बेहतर यही होगा कि आप केतु के रिश्तेदार को वो चीजें दे दें। जैसे आपका भांजा हो, आपका भतीजा हो, आप उसे ये चीजें दे सकते हैं, है ना। तो चंद्र की चीजें जरूरी नहीं है उनको खोया ही देना है, आप उसे कुछ और भी चंद्र की चीज दे सकते हैं। ऐसी बहुत सी आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर जिसका भी बुध खाना नंबर 8 में ग्रह है, देखिए मैं सिर्फ बुध 8 की नहीं बात कर रहा, मैं खाना नंबर 8 की बात कर रहा हूं।
अगर खाना नंबर 8 में कोई भी ग्रह आपके बैठा है तो आपका सबसे पहले आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर को अपने जन्मदिन से कम पंडित जी कहते हैं कि 34 दिन पहले आप होरोस्कोप जरूर दिखा दें। हो सके तो महीना पहले ही दिखा दें, 40 दिन पहले तो जरूर दिखा दें, महीना 1.5 महीना पहले जरूर अपने जो होरोस्कोप है वो, जिनके भी खाना नंबर 8 में कोई ग्रह है या जिनको पिछले 1, 2, 3 साल से बुरे फल मिल रहे हैं, वो जन्मदिन से महीना 1.5 महीना पहले ही किसी एस्ट्रोलॉजर को, लाल किताब के खास करके किसी एस्ट्रोलॉजर को जरूर वो होरोस्कोप दिखाएं, ताकि जन्मदिन से पहले ही आपको उस नंबर 8 में बैठे हुए ग्रह का उपाय वो करवा पाए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई ग्रह ऐसे घर में बैठा हो जो मंदा हो, जैसे बुध 8 में बैठा और मंदा है, तो पंडित जी कहते हैं कि ये बुध आप जन्मदिन से 40 दिन पहले, पंडित जी ने वह 34 का जिक्र किया, लेकिन जन्मदिन से 40 या 43 दिन पहले, यानी कि अगर एक दिन बचता है तो भी ठीक है, अगर 40 दिन बचते हैं तो भी ठीक है, तो जन्मदिन से पहले एक बार उस ग्रह का उपाय जरूर करें और जन्मदिन के बाद भी उस ग्रह का उपाय जरूर करें। लेकिन ये उपाय जो है ये दोनों अलग अलग होंगे, अलग अलग दिनों में होंगे, जैसे जन्मदिन से एक पहले होगा, एक जन्मदिन के बाद होगा, राइट। तो पहले वो कुज्जी दबानी है, उसके बाद फिर एक तांबे का लोटे में मूंगी साबत दाल भर के उसमें एक कली का टांका लगाकर वो आपने जो है जल प्रवाह करनी है। इस तरह के उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप अपनी बहन, अपनी बेटी, अपने भुआ के नाक में चांदी की तार डलवा सकते हैं। अगर आपकी बहन, भुआ, बेटी नहीं है तो आप माँ दुर्गा को या किसी भी माँ दुर्गा से पहले मैं आपको कह दूं कि आप किसी भी थर्ड जेंडर को चांदी की नथ दे सकती हैं, चांदी का कोका, चांदी का कोई भी नाक में डालने वाला, वो आपको एक किन्नर को, जो हमारे भाई बहन हैं, उनको आप ये गिफ्ट दे सकते हैं और उनके पैर को हाथ लगाकर आशीर्वाद लें। इससे भी आपका बुध जो है वो बहुत अच्छा फल देगा। अब यहीं पर पंडित जी ने लिखा है कि बुध के स्थान की पूजना करना भी आपको लाभ देगा। तो दोस्तों, बुध के स्थान की पूजा के लिए, पूजना के लिए अलग अलग लोगों के सबके अपने अपने मत हैं, सबके अपने अपने विचार हैं। तो मैं इस टॉपिक पर, इस वीडियो पे कोई विचार नहीं देना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं कुछ भी विचार देता हूं तो शायद मेरे विचार और उनके विचार आपस में क्लैश करेंगे, तो फिर इससे हम मतभेद जो है आप हमारा बढ़ सकता है और आपके मन में भी कंफ्यूजन पैदा हो सकती है। तो मैं तो सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूंगा, अगर आपने बुध का कोई भी उपाय करना है या कोई बुध की पूजना, सेवा करनी है, तो आप मां दुर्गा के मंदिर में जाकर वहां कुछ भी कर सकते हैं। पूजना का मतलब होता है मां दुर्गा को जाके पूजना, वहां पूजा करनी, वहां बैठना, उनका सिमरन करना, ये कर सकते हैं। बुध की सीढ़ियां हैं, आप कोशिश कीजिए कि अपने घर की सीढ़ियों को साफ रखें। सीढ़ियों के नीचे किसी प्रकार का भी कोई गंदा सामान ना रखें, खराब सामान ना रखें। कोशिश कीजिए कि आप जिस धर्म स्थान में जाते हैं, बुध के धर्म स्थान में जाते हैं, वहां की सीढ़ियों की भी आप सफाई कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, आप अपने मन को आपने समझाना है, अपने रूह की शांति के लिए आप किसी तरीके का भी जो कर्म है वो कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये बातें हुई सारी बुध को जो खराब है उनके लिए। अब बुध अच्छा भी हो सकता है, उसको हम कुंडली में कैसे देखें? पहली बात, पंडित जी कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में बुध मंदा है तो वो बुध अमूमन आपको 34 साल उम्र में या बुध की अपनी म्यादों में, आधी, निस्फ, चौथाई, जो पंडित जी ने लाल किताब में लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है बुरा फल दे सकता है। लेकिन ये भी पंडित जी ने लिखा है कि हो सकता है कि 34 साल उम्र तक आपको बुध का मंदा फल मिलता रहे, लेकिन ये बहुत कम देखने को मिला है। ये सिर्फ उस टेवे में पॉसिबिलिटी होती है जिस टेवे में महादशा लगी हो या बुध का ऋण हो। महादशा क्या है, ऋण क्या है, ये आप लाल किताब पढ़ते हैं, समझते हैं और लोग पढ़ाते भी हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं, उनसे आप पता कर सकते हैं। तो ये जब महादशा का प्लैनेट होगा उस वक्त ये तमाम उम्र तक जो है मंदा फल देता है, अदरवाइज ऐसे 34 साल तक मंदा फल नहीं देता है। ये अपनी म्याद में 34 हो गया, 17 हो गया, 8.5 हो गया, 35 हो गया, 17.5 हो गया, 9.25 हो गया, है ना। इस तरह ये अपना मंदा फल अपनी अपनी म्यादों में देते हैं। और हो सकता है 35 साल चक्कर में जब वो तख्त का राजा बनकर आए या राशिफल का बनकर आए या धोखे का बनकर आए, उस वक्त भी ये मंदा फल दे देते हैं।
तो ऐसे बहुत से टर्म एंड कंडीशंस है, क्योंकि लाल किताब टोटली कंडीशनल बुक है, मैं बार बार कहता हूं। तो एक ग्रह को देखकर कोई भी फलादेश नहीं किया जा सकता, एक ग्रह को देखकर कोई भी दुरुस्ती नहीं की जा सकती, एक ग्रह को देखकर कोई भी उपाय नहीं सजेस्ट किया जा सकता। तो मेरी आप लोगों से विनती है कि कोई भी वीडियो, किसी की भी वीडियो देखकर, मेरी भी वीडियो देखकर उपाय ना करे, पूरा प्रॉपर अपना टेवा एनालाइज करके करवा कर आप उसके बाद ही उपाय करें। और जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द मैं YouTube या Facebook में लाइव आऊंगा, आप लोगों का एक एक सवाल, हर किसी का एक सवाल लूंगा, खास करके जो मुझे टैग करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मैं उनका तो जरूर उनके सवालों का जवाब उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बाकी जो आएंगे उनका भी मैं जवाब दूंगा, लेकिन अगर हो सके तो आप जरूर सब्सक्राइब करके टैग करें मुझे, तो अपने सवाल का जवाब जल्द पाएं। नंबर 2, जब बुध आपके 8 में है, अगर उसी कुंडली में बुध के साथ मंगल आकर बैठ जाए तो आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हां दोस्तों, चौंकिए मत, आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पंडित जी ने लिखा है कि बुध 8 के समय अगर नर ग्रह का साथ हो जाए या नर ग्रह उम्दा बैठे हो टेवे में, तो आपको बुध 8 के उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब तक आप खुद बुध को खराब ना कर लें। मंदी कार्रवाइयां बुध की क्या है? जुबान का चस्का है। आप मंदी चस्के लगाने शुरू कर दे या बुध की अन्य कार्रवाइयां और बहुत सी होती हैं, वो आप करना शुरू कर दे तो बुध आपका मंदा हो जाएगा। लेकिन अगर टेवे में बुध के साथ सूरज बैठा है, बुध के साथ बृहस्पति बैठा है, बुध के साथ मंगल बैठा है, तो ये बुध अब बहुत ज्यादा शरारत नहीं करता है, इनके साथ चुप हो जाता है। खास करके मंगल और बुध नंबर 8 में पंडित जी ने कहा है बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे पंडित जी ने एक कंडीशन डाल दी, वो कहते हैं अगर नंबर 2 में शनि बैठा है, फिर ये मंगल बुध भी अब नेक फल नहीं दे पाएंगे, अब यहां आपको उपाय करने की जरूरत पड़ जाएगी। तो ऐसे कंडीशनल बुक होने की वजह से थोड़ा सा हमें सावधानी जरूर रखनी है कि हम उपाय कब करें, कैसे करें, किसके द्वारा करें, कैसे किसी के पास जाकर हम उपाय समझें। अगर आपका कुंडली में चंद्रमा उम्दा है, खाना नंबर 4 अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है और सूर्य अच्छा है, कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ सूरज चंद्र और खाना नंबर 4 अच्छा है, तो आपका नंबर 8 में बैठा हुआ बुध आपको तंग नहीं करेगा, वो आपको खराब नहीं करेगा। इस तरह के दोस्तों और बहुत सी बातें हैं, अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। हाँ, ये जरूर देखा गया है कि बुध 8 34 साल उम्र के बाद जातक को ब्रह्म ज्ञानी जरूर बना देता है, अगर जातक का बुध अच्छा हो। जातक का बुध अच्छा हो तो ब्रह्मज्ञानी जरूर बना देता है। ब्रह्मज्ञानी का मतलब है कि ऐसे जातक नॉलेजेबल होता है, ऐसे जातक को अच्छी नॉलेज, हर फील्ड की नॉलेज होती है। बुध 8 वाले का करेक्टर कई बार क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। बुध 8 वाले के घर में कई बार चौकियां लगती हैं या चौकियां भरने जाते हैं, या कोई ऐसी समाध या कोई ऐसी पीर पैगंबर की जगह इनके आसपास या घर में होती है। बुध 8 वाले घर में कई बार तेल का दीपक जलाते हैं। ये बहुत सी चीजें हैं जो बुध 8 के वक्त देखी गई है। अब ये करना है नहीं करना है, इसके लिए आप किसी लाल किताब विशेषज्ञ को मिलकर अपना टेवा दिखाकर, पूरा टेवा एनालाइज कर आप उसका उपाय जरूर करवाएं। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। लाल किताब सीखने के लिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरा टेलीफोन नंबर है, व्हाट्सएप कॉल 9463414434, और मेरे चैनल को लाल किताब का मजमून, इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। धन्यवाद।